साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वैसे तो सरसों बाजार के अंदर स्टेबिलिटी का दौर चल रहा है, यानी कि स्थिरता आ चुकी है। उसके बावजूद भी मंडियों और प्लांटों के अंदर मामूली सुधार के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। साथियों भरतपुर मंडी 42% कंडीशन 5753 रुपए के भाव बोले गए थे, जो कल शाम तक होते होते 5790 रुपए की रंगत दिखाई देने लगी, जो आज हो सकता है कि 5800 रुपए के आसपास मंडी खुलने की भरपूर संभावनाएं रहेंगी। लेकिन साथियों उसी प्रकार से महेश एडिबल में 25 रुपए का सुधार होकर के 5375 के स्थान पर 5400 रुपए के भाव कोट किए गए। बाकी प्लांटों में जैसे कि गोयल कोटा 5850 रुपए, बीपी आगरा भी 5375 रुपए के भाव कोट किए गए, यानी कि भावों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन साथियों इसी बीच जिस संस्था के पास में सरसों के उत्पादन के आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी है, उस संस्था ने सरसों उत्पादन के जो सेमिनार में आंकड़े दिए थे उनको घटा करके दूसरे आंकड़े यानी कि रिन्यूअल जारी किया है, जिसके चलते सरसों में जो आंकड़े उत्पादन माना गया था उसमें गिरावट की स्थितियां देखी जा रही हैं। साथियों निश्चित रूप से सरसों की आवकों का दौर थम चुका है। सरसों की आवकें 6 लाख बैग्स के नीचे आ गई हैं, यानी कि कल 5,60,000 बैग्स की अराइवल्स हुई थी। इससे लगता है कि आगामी दौर के अंदर सरसों की बड़ी आवकों का देर देखने को नहीं मिलेगा और आवकें दिन प्रतिदिन सिमटती चली जाएंगी। साथियों इससे लगता है कि सरसों का फंडामेंटल निश्चित रूप से बेहद ही मजबूत है और सरसों के जो निचला स्तर है वो भी भाव बन चुके हैं। इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट की सरसों में स्थितियां प्रतीत नहीं होती हैं और आगामी दौर के अंदर यदि सरकार की जो स्थितियां हैं, सरकार को मूल्यांकन करने पड़ रहे हैं, जिस प्रकार की मीटिंग और संकेत मिल रहे हैं कि आगामी दौर के अंदर ड्यूटी या एनसीडीएक्स पर सरसों का आना, इस प्रकार के कई प्रकार सुझाव सरकार के पास हैं जो उनमें फैसले होने की जरूरत अब आने वाले दौर के अंदर प्रतीत होती है। जैसा कि सरकार की मंशा भी है कि किसानों की आय दोगुना करने वाली जो स्थितियां हैं, उससे लगता है कि सरकार कोई ना कोई निश्चित रूप से बड़ा निर्णय लेने जा रही है खाद्य तेल और दलहन बाजार के अंदर। लेकिन साथियों आगामी दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां विदेशी बाजार और मानसून तीनों कारक सरसों की तेजी के लिए बेहद आवश्यक हैं और आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से इनके अंदर जैसे भी परिवर्तन आएंगे सरसों में बड़े उछाल देखने को मिलेंगे, ऐसी इसके अंदर संभावनाएं प्रतीत होती हैं। और आगामी दौर में जिस प्रकार की स्थितियां के उम्मीद जताई जा रही है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में जल्दी ही सरकार मानसून और विदेशी बाजारों का समर्थन मिला तो सरसों नए आयाम भी तय कर सकती है। साथियों निश्चित रूप से गिरावट की कोई स्थिति नहीं है, उम्मीदें बिल्कुल सुनहरी हैं और आने वाला दौर निश्चित रूप से अच्छा प्रतीत होता है, जिसकी संभावनाएं आगे वाले दौर के अंदर यानी कि भरतपुर का जो टॉप लेवल 6025 रुपये का भाव कोड हो चुका है, जब भी इसको ब्रेक करेगी तो सरसों 6200 रुपये और उसके ऊपर के स्तर जाते हुए काफ़ी ऊंचाई पर जाने की संभावना प्रतीत होती है, क्योंकि उत्पादन जो माना गया था वो नहीं है। यानी कि अवेलेबिलिटी की जो स्थितियां मान करके मंदे के हालात इसमें जबरदस्ती के बने या उनको रेखांकित किया गया, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेमिनारों पर जो आंकड़े दिए जाते हैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे अगर आपकी इजाज़त होगी तो, लेकिन उसमें पूरी चर्चा करेंगे। साथियों जिन लोगों का जिस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है वो चीज़ें वो लोग उसके आंकड़े और आधिकारिक स्थितियाँ घोषित करती हैं, तो आप जान सकते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार की विसंगतियों की संभावनाएं हैं और वो आज के दौर में सरसों में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। उसी प्रकार से अन्य जिनसों की कमोडिटियों में जो सेमिनारों में आंकड़े दिए जाते हैं उनके भी आधार पर चर्चा करने योग्य है, क्योंकि साथियों समय आ गया है कि इस प्रकार की सेमिनारों में भ्रांतियां फैला करके छोटे व्यापारी किसानों को ठगने की जो स्थितियां हैं वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि सेमिनारें अपने मूल उद्देश्य से भटक गई हैं। हम सेमिनारों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनमें जो व्यवस्थाएं ने कब्जे कर लिए हैं, जिनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है और भ्रामक स्थितियां फैलाने का काम करती है, उन्हें बंद होना चाहिए और नई नीतिगत स्थितियों के हिसाब से सेमिनारों के आयोजन होने चाहिए। साथियों निश्चित रूप से अच्छी संभावनाओं की आशा के साथ आपको अभी की वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।